नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और अब हुंकार शुरू होने को है। सियासत से सेना को आमतौर पर दूर रखा जाता है, बहुत दूर रखा जाता है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से अग्निपथ योजना के बाद अक्सर सेना को लेकर सियासत हो रही है और आज इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए नया विवाद शुरू हो गया है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज सुबह एक ट्वीट किया और आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। तेजस्वी यादव के ट्वीट के कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी इस तरह का ट्वीट करते हुए दिखाई देते हैं। वो ये लिखते हैं कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? बीजेपी के सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी सवाल पूछ दिया। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी भी सवाल उठाने लगे। सेना में जाति के आधार पर भर्ती नहीं होती और अगर भर्ती के लिए जाति पूछी जा रही है तो ये ताज्जुब की बात है, उन्होंने लिखा। लेकिन जब हमने पहले के भर्ती फॉर्म को देखा, ये मेरे पास एक भर्ती फॉर्म है, इसका जो पूरा प्रिंट आउट है वो नहीं आ पाया है, ये हिस्सा कटा हुआ है, लेकिन ये जो भर्ती फॉर्म है ये 2014 का है। सरकार बने 2 महीने ही हुए थे। ये डेट मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, 21 जुलाई 2014 का ही है। यहाँ पर भी जाति बाकायदा पूछी गई है। आपके सामने अब मैं 2019 और 2022 का भर्ती फॉर्म रख रही हूँ। ये तो 2014 का था, अब ये 2022 और 2019 का। 2019 में देखिए जाति पूछी गई थी, 2022 में देखिए। हमने जब कुछ रिसर्च की तो ये पता लग गया कि व्यवस्था तो पहले से ही चली आ रही है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि अचानक इसमें कोई बदलाव किया हो। पहले भी सेना की भर्ती में जाति पूछी जाती है। कुछ देर बाद फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए, उन्होंने भी सफाई दे दी और ये कहा कि आज़ादी के पहले से ये व्यवस्था जो है वो चली आ रही है। हुआ है जो पहले व्यवस्था थी, माने आज़ादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक भी चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं। तो जो व्यवस्था आज़ादी के पहले से चली आ रही है उसमें बदलाव की अफवाह किसने फैलाई? आखिर सेना में जाति वाले भ्रम को फैलाने से फायदा किसको होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सेना के नाम पर ये जाति की सियासत क्यों की जा रही है? आज के हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संबित पात्रा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो आज को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अभय दुबे साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, मृत्युंजय तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के, जनरल शंकर प्रसाद रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनरल ए.के. सिवाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसीलिए सबसे पहले मैं राजनीति के जो पहलू है उस पर चर्चा करूं, उससे पहले जनरल प्रसाद, सीधा सवाल, क्या मोदी सरकार ने अग्निवीरों से उनकी जाति पूछी है और जाति के आधार पर बांटने की किसी तरह की कोई साजिश है? बात को बिना समझे इस तरह की ट्वीट करने में मुझे बड़ी दुख होता है कि इस तरह की ट्वीट लोग कर देते हैं लोगों को भड़काने के लिए, जबकि पूरी चीज की ना तो जानकारी है और ना उसको पता करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ 2 किस्म की रेजिमेंट्स होती हैं। एक होती है ऑल इंडिया क्लास, उसमें कोई भी क्लास का कोई भी व्यक्ति भर्ती हो सकता है। दूसरी होती है क्लास बेस्ड रेजिमेंट, जिसके अंदर हमारे जिस तरह से एग्जाम्पल्स दूं आपको, मुझे आवाज हमारी स्टूडियो में दे दीजिए प्लीज, मैं सुन नहीं पा रही हूँ जनरल शंकर प्रसाद को। कैन यू हियर मी नाउ? जनरल शंकर प्रसाद, आपको देश सुन पा रहा है, मैं नहीं सुन पा रही हूँ। उसके लिए तो फिर आप ही कुछ कीजिए। मैं तो यहाँ से आप अपनी बात जारी रखिए सर, आप अपनी बात जारी रखिए। कि मैं ये कह रहा था कि लोग बात टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं बिना पूरी बातचीत को पहचाने जाने। अब इसमें ध्यान से अगर सोचा जाए तो मैंने जैसे अभी कहा कि भारत के अंदर एक ऑल क्लास रेजिमेंट्स होती है, जिसमें भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी जात किसी भी जगह का हो वो भर्ती हो सकता है। उस मिसाल के तौर पर बिहार रेजिमेंट है। दूसरी तरफ हमारे पास क्लास बेस्ड रेजिमेंट्स है, जिस तरह से पंजाब रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है। अब आपको मिसाल देता हूँ, डोगरा रेजिमेंट के अंदर केवल डोगरा ही भर्ती कर सकते हैं,
ना डोगरा जो है वो एक पर्टिकुलर इलाके से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, जम्मू कश्मीर के इलाके से आते हैं, तो उनके अंदर भी, डोगरों के अंदर भी जात हो सकती है, चाहे कोई ब्राह्मण होगा, चाहे कोई और कास्ट का हो, और कास्ट का हो, लेकिन वो कास्ट नहीं पूछते हम केवल ये देखना चाहते हैं कि वो डोगरा है कि नहीं, वो पंजाबी है। जैसे पंजाब रेजिमेंट में 50% डोगरा है, 50% सिख है, तो हम ये पता करते हैं सिर्फ फॉर्म के अंदर कि ये लड़के डोगरा की वैकेंसी में आए हैं कि सिख की वैकेंसी में आए हैं। सिख लड़कों को सिख के अंदर भी तो जात होती है, तो जात तो वहां तो नहीं पूछते ना हम। अब देखिए, आप कमाऊ रेजिमेंट ले लीजिए, कमाऊ में कमाऊनी होने चाहिए, लेकिन वह ब्राह्मण भी होते हैं, तो उनको ब्राह्मण नहीं पूछते, उनको सिर्फ कमाऊनी साबित करना है। जैसे हमारे पास मद्रास रेजिमेंट है, जिस तरह से हमारे पास राजपूताना राइफल्स है, राजपूत होते हैं, उनमें भी कास्ट होती है, वो कास्ट नहीं पूछते, सिर्फ ये पूछते राजपूत है कि नहीं। इसके बड़े फायदे होते हैं। देखिए, कास्ट बेस इस तरह, हाँ, वो 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट में सेना की तरफ से हलफनामा दाखिल किया है सर, वो मैं पढ़ के आई हूँ, और वो जो आप अभी रीजंस बताना चाहते हैं वो इस एफिडेविट में भी बकायदा रीजन दिए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।